हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप संजीव जी? बस ठीक है सर, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाकी आपकी रिपोर्ट्स के बारे में सुना था और देखा था तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया था मैं। सर ये सब आपकी गाइडलाइन है और आपका ट्रीटमेंट है। नहीं सर, ये ऊपर वाले का है, आपके ऊपर आशीर्वाद है ये। हम जो एक छोटे से सर ज़रिए हैं। चलिए थोड़ा सा अभी जान लेते हैं हम। पहले तो मुझे ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, ताकि सब दर्शक देख सकें आपको। सर मैं संजीव भगत जम्मू से हूँ। और सर आप और बताइए। मैं 6 साल से ही इस डिजीज से सफर कर रहा हूँ, लीवर सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से। तो अभी हाल ही 2.5 महीने हुए आपसे मुलाकात हुई और 2.5 महीने से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, सिर्फ 2.5 महीने से? इससे पहले सर क्या चल रहा था? इससे पहले कोई आयुर्वेदिक चल रहा था, एलोपैथ चल रहा था? इससे पहले मेरा सर एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था। 2018 से लेके 22 तक चला। ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं शोइंग हो रही थी, कोई रिजल्ट नहीं, ऐसा कोई मुझे देखने को मिला। तो फिर फाइनली मैंने वही छोड़ चुका था वहां से भी। फिर लास्ट में जब अभी फरवरी 2024 में मैं बीमार हो गया था ड्यू टू इन्फेक्शंस। फिर उसके बाद जब फाइब्रो स्कैन सेल्फ डिसीजन से ही मैंने करवाया था। तो जब मैंने रिपोर्ट्स देखी थी तो 44.3 जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर की थी, तो वो वैल्यू आई थी। तो मैं एकदम डर गया था कि ये तो ज्यादा गंभीर हो रहा है मसला। फिर उसके बाद मैंने सर मेरी वाइफ ने भी देखा था सोशल मीडिया से, रिव्यू काफी देखे थे कि अगर आपका पता चला पड़ा, जब देखा उसने, फिर वाइफ ने मेरे से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक है, तो आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है। क्योंकि मेडिकली में डिसीजन वाइफ ही कोई डिसीजन नहीं दे सकता ना जब तक पेशेंट खुद डिसीजन ना ले। सही बात है, क्योंकि इसमें कोई एडवाइस नहीं दे सकता। कल को वो डरते हैं कि कोई दिक्कत हो जाए तो। सही बात है, सही बात है। फिर मैंने खुद देखा, जब खोल के देखा तो मैंने वीडियो आपके देखे सर, और मैंने पब्लिक के रिव्यू भी देखे, जो पेशेंट थे उनके रिव्यू भी आते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव मूव टू आयुर्वेदिक फील्ड। फिर आपसे तब रूबरू हुई थी। अच्छा सर, सिम्टम्स क्या रहते थे सर? जैसे मान लीजिए 2.5 महीने पहले सिम्टम्स क्या थे? जैसे मैं स्टार्टिंग में बीमार हुआ था सर मुझे मैं एक्चुअली फैटी लीवर चलता, मुझे मेरा फैटी लीवर रहा था कोई 2014 से चल रहा था फैटी लीवर। क्योंकि शरीर काफी भारी था, 96 वेट था, तो काफी फेस भी काफी बड़ा हो गया था और चेहरे का रंग भी काला था। और मैं इग्नोर करता था कि ऐसे ही शायद मैं मोटा हो गया हूँ, तो मैं ऐसे इग्नोर करता था। और मैं केवल एज पर माई लाइजनिंग में फ्रेंडशिप सर्कल है, डॉक्टर के साथ भी करता था। वो मुझे एडवाइज करते कि संजीव जी आप फैटी लीवर से चल रहे हो, ध्यान रखो, दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ही दिक्कत है। तो फिर लास्ट में 2018 में जब एकदम गिरा तो फिर पता चला। ठीक बात है। तो फिर सर उसके बाद इतना बुरा हाल हो गया कि डाइजेशन, पानी पीता था वो भी डाइजेस्ट नहीं होता था, खाना खाना वो भी डाइजेशन नहीं होती थी, ना ही मुझे वोमिटिंग आती थी और ना ही मुझे स्कूल पास होता था। अच्छा। जो खाना वो अंदर ही रहना, वो सड़ जाता था। फिर वो जब एडमिट कर देते थे, रॉयल ट्यूब नाक से डालनी, अच्छा, तो वो एसिड बाहर निकालना। अच्छा। तो वो एसिड जब बाहर निकला था मुझे रिलीफ मिलता था, फिर मैं जाके सोता था। अच्छा अच्छा। फिर काफी देर तक चलता रहा, जम्मू में ही चल रहा ट्रीटमेंट चल रहा। कोई 10-12 दिन तक तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, काफी कमजोर हो चुका था। उसके बाद फिर फाइनली फिर मैंने एलोपैथी के लिए बाहर निकला। तो फिर प्राइवेट डायग्नोस हुई कि लीवर डिजीज है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। तो तब मेरी 2018 में जो मेरी फाइब्रो स्कैन की वैल्यू आई थी, वो थी सर 19.3। ओके। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, तो मेडिसिन भी चलती रही। 4-5 साल तक वही चलता रहा सिलसिला। तो क्या फाइनली जब नहीं, तो 4-5 साल में कभी फाइब्रो स्कैन की वैल्यूज कम आई कभी?
नहीं नहीं सर, उसके बाद फिर मैंने 2018 के बाद 19 में मेरा एक फाइब्रो स्कैन हुआ, उसमें मेरी कम आई थी, क्योंकि कम आई थी उसमें 16 पे आई थी। अच्छा। तब तो उसके बाद फिर चलता रहा, फिर उसके बाद मेरी 2022 में फिर लास्ट फाइब्रो स्कैन, थर्ड फाइब्रो स्कैन किया, तब मेरी 27 पहुंच गई। अच्छा, ठीक है। जी सर, ठीक फिर है। बढ़ गई थी। ठीक है। तो उसके बाद चलता रहा, फिर 23 में जब मुझे देखा कि कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है, फिर मैंने एलोपैथिक लेना बंद कर दिया। तो फिर 24 में जब मैंने ये डायग्नोज किया, जब पता चला कि 44 पहुंच गया हुआ है, तो फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एलोपैथी में नहीं जाऊंगा। तो दैट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू कि भाई अब 44 पहुंच गया है, अब कुछ करना चाहिए इसके लिए। हाँ सर, क्योंकि 44 पहुंचा था, 44 पहुंचने के बाद ही फिर मैं और मेरी वाइफ ने जब रिपोर्ट देखी तो नेचुरली घबरा जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 44 पहुंचना, और मेडिकल साइंस में तो 44 सिरोसिस तो सही बात है, क्रिटिकल आ जाता है। सही बात है। फिर मैंने काफी रिव्यू लिए, जब मैंने पढ़ा, और भी आयुर्वेदिक के काफी स्टडी किया, गूगल में भी किया, अपना यूट्यूब में भी देखा, फिर जब आपके रिव्यूज भी लिए तो देखे मैंने, पब्लिक के रिव्यू पढ़े, सुने, फिर जाके एक डिसीजन पे आया। अच्छा सर, बिलिरुबिन पहले भी जब हमारे यहाँ से इलाज शुरू होने से पहले रिपोर्ट मैंने आपकी देखी थी, उसमें बिलिरुबिन आपका बढ़ा हुआ था। बिलिरुबिन, हाँ सर, बिलिरुबिन मेरा नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा, तो हमने बीच में टेस्ट कराया था आपका बिलिरुबिन का एक। सर जी सॉरी, आपका बिलिरुबिन का टेस्ट हमने ट्रीटमेंट के बीच में भी कराया था एक। आपने सर, मेरा जब पहला बिलिरुबिन हुआ था, जब मैंने आपसे कंसल्ट हुआ था स्टार्टिंग में, तो तब मेरा 3.5 समथिंग था बिलिरुबिन। ठीक है। 3 से ऊपर था। ठीक है। उसके बाद फिर जब आपसे ट्रीटमेंट चला, फिर ये उसके बाद फिर मैंने जब 1 महीने के बाद टेस्ट करवाए थे, तब मेरा बिलिरुबिन 1.4 समथिंग था, आई थिंक। ठीक है, ठीक है। और अब जब कराया 1.3 समथिंग है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, हेल्थ वाइज क्या महसूस करते हैं सर? हेल्थ वाइज मैं अभी कल मेरे टेस्ट हुए थे, तो टेस्ट होने से पहले ही मैं काफी दिनों से फील कर रहा था कि ऐसे काफी कंफर्ट फील कर रहा था। मतलब कि जैसे मुझे जब बीमारी थी सर, मुझे अभी 24 में ही मुझे इतनी दिक्कत बढ़ गई थी कि मेरे इचिंग होना बड़ी शुरू हो गई थी। हाथों में इचिंग थी, पाँव में, फेस में, जब कहीं बाइक चलानी या ठंड लगनी तो फेस में बड़ी खारिश होती थी। तो मैं ऐसे नर्वस हो जाता था कि हो क्या गया है। फिर जाके फिर मैं जब सिम्टम पढ़ता था, तो ये सारा ही मिलजुल के लीवर के ऊपर ही आता था। बिल्कुल ठीक बात है। इसका रंग काला हो जाता था, ये गर्दन का नीचे से ना, ये पोर्शन ये सारा काला हो चुका था, और दाने दाने होना शुरू हो गए स्किन के ऊपर। ठीक है। जब फिर आपके उपचार चल रहा था, तो अभी फिर आपके ट्रीटमेंट में जब मिडिल स्टेज में आया, मैं 1.5 महीने के बाद, तो बाहर निकलने लगा। तो वेट मेरा 88 था ट्रीटमेंट से पहले, आपके पास आने से पहले। अब मेरा वेट जो है 76-77 पे स्टेबल है। ठीक है, ठीक है। ना ऊपर ना नीचे। ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे वो फेस का जो कलर है वो भी बिल्कुल साफ, धीरे धीरे अच्छा होने लगा। जो कालापन था, ये भी, इचिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं रिकवर मोड में हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर जब कल फिर सब्जेक्ट टेस्ट हुए, जब तो फाइब्रो स्कैन हुआ, तो मैं नर्वस था कि पता नहीं क्या आने, रिपोर्ट क्या आनी है। तो जब करने लगा तो वाइफ ही मेरे साथ ही खड़े थे। तो मैंने सोचा कि 3-4 पॉइंट्स नीचे आएगा, और कितना आ सकता है। सही बात है। 2.5 महीने में 44 था, 40 पे आ गया होगा, जब 38 पे आ गया होगा। तो मैंने यही उम्मीद लगाई थी। तो सर जब 21 पे जब मैंने देखा, तो मैं मतलब कि मैं 1 मिनट के लिए तो मैं चुप ही रहा था कि मैंने उसको बोला, भैया ठीक कर रहे हो, ऐसा कोई गलती तो नहीं है? बोले सर ठीक है। मैंने कहा ध्यान से देखो, इतना नीचे नहीं आ सकता रिपोर्ट मेरा। बोले सर आपके सामने है मशीन, आपके सामने डिस्प्ले दिख रहा है, शॉट मार रहा हूँ मैं, देखो आपके, तो आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, आप वेल नोइंग है। फिर मैं जब देख रहा था, तो मैं एक शॉक ही हो गया कि ऊपर वाले की सही बात, बड़ी जल्दी मेहर हो गई। और आप ऐसी जगह पे रहते भी है ना, जब माता रानी की विशेष कृपा आप पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सारा उनकी माता रानी का आशीर्वाद है। सच बात है, उनके चरणों में रहते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट भी थोड़ा शॉक्ड रह गए होंगे कि भाई ये कैसे हो गया। हाँ सर, उन्होंने कल मुझे यही कहा है कि सर जो आपका आज मैंने स्टडी किया है, मेरी नॉलेज में 3% जो पेशेंट होते हैं जो
इस रिकवरी में आते हैं, तो उस 3% उस 3% में आप हो। 44 से 21 पे आना 3% होते हैं, 100 में से 3% लोग होते हैं, जो 100 में से 3 बंदे ऐसे होते हैं जो इनके साथ इतनी चमत्कार होता है, और उस 3 में से आप हो। सही बात। पर मैं रियली में मैं काफी हैरान हुआ और खुश हुआ, और आपकी मेहरबानी से कि देखो मुझे, मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि जो इस 2-2.5 महीने में जो थोड़ी सी भी अगर थोड़ी बहुत लापरवाही हुई होगी, अब वो अगले वाली स्टेज में वो भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी मैं इसको 10 के नीचे लाऊं। बहुत बढ़िया सर, और ऊपर वाला ये सुनेगा भी आपकी, और अब तक सुनी भी है। और जैसे आपने बताया कि 100 में से 3 लोग होते हैं जिनके ये रिजल्ट आते हैं। हमारा थोड़ा सा अलग है। हम कहते हैं 100 में से 3 लोग ऐसे होंगे जिसमें हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। 95-97% केसेस में हमारे रिजल्ट आते ही आते हैं। नहीं सर, वो परफेक्टली है, वो डेफिनेटली है, क्योंकि कहते हैं ना, जो प्रैक्टिकल करता है, जिसके साथ होती है, उसको पता होता है कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। सही बात है। तो वो मेरे साथ हुआ है। मैंने आई एम ऑब्जर्व्ड एंड आई एम प्रैक्टिकली जस्टिफाइड, और मैंने देखा है, सीइंग एंड ऑब्जर्व्ड, एंड काफी चीजें मुझे देखिए काफी रिकवर हुई हैं। सही बात है सर। तो मैं तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया है सर। लास्ट का 1 मिनट लेके बस मैं आपसे ही पूछूंगा, जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो आप जैसे पेशेंट हैं जिनको लगता है इसका इलाज है ही नहीं, तो उनको आप उनको क्या कहेंगे? आयुर्वेद के बारे में क्या कहेंगे? इलाज है, बस ये है कि मन में विश्वास रखना पड़ता है। सबसे चीजें आके सबसे पहले विश्वास जरूरी है इस डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि फेथ रखेंगे तो हम कर पाएंगे सर। सही बात है। फेथ रखेंगे हम मेडिसिन ले पाएंगे, फेथ रखेंगे तो हम परहेज कर पाएंगे, फेथ रखेंगे तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। सही बात है सर। और फिर ही जाके ये तीनों चीजें होंगी, तो फिर ही जाके हम उसको टारगेट को अचीव कर पाएंगे सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ तक आ सकता हूँ, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। आयुर्वेद से तो वैसे भी इम्पॉसिबल पॉसिबल ही होता है, तो इसी चीज के लिए आपको मैं बहुत मैंने पढ़ा है, मैंने आप ही के रिसेंट वीडियो भी देखे हैं, जो 75 के ऊपर जो केसेस हैं वो भी कवर हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बढ़िया है सर। मतलब कि ये है कि सभी को फॉलो करने चाहिए डाइट चार्ट जो आप देते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा वही है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ जो प्रिकॉशंस हैं वो तो लेने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है सर। वो आयुर्वेद में तो परहेज बहुत जरूरी है, तभी ही इतनी फास्ट जो रिकवरी है, इतनी फास्ट रिजल्ट तभी ही आएगा। बिल्कुल सर। और आपका ना, जो जहाँ तक मैंने आपको भी जितना मैंने स्टडी करा, आपका फेथ भी बहुत ज्यादा था। आपने कभी 1 सेकंड के लिए भी आपने शक नहीं होने दिया कि मुझे अभी आराम नहीं आएगा, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। जबकि जितने पेशेंट चल रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते रहते हैं हरदम, अब क्या हो जाएगा मुझे, अब क्या हो जाएगा। आपके अंदर ऐसी कोई चीज थी नहीं, जो मैंने जितना भी ऑब्जर्व करा। नहीं सर, मैंने एक चीज, जब मैंने पढ़ ही लिया था, मैंने देख ही लिया था, तो फिर ही डिसाइड किया था जब आपके पास आया था। तो उसके बाद फिर कंफ्यूजन में आना या डाउट में आना, तो फिर बनता ही नहीं था। और उसके बाद फिर अपने ऊपर है ना सर, आपने तो मेडिसिन देनी है। सही बात है। आपने तो मेडिसिन देनी है, और आपने मेरे साथ तो चलना नहीं है। सही बात है। आपने दवाई देनी है, और आपने हमें सजेशन देनी है कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, फिर ये करो। उसके बाद तो फिर दवाई के साथ साथ परहेज भी चला, एक्सरसाइज भी चली, वॉक भी चली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ सर, यकीन मानो कि मैं एकदम एक अपनी हैबिट पे स्ट्रांग हो गया। सुबह उठना, सैर करना, हर चीज, खाने पीने का भी। और तब से मैं इतना फिजिकली भी और मेंटली भी इतना एक्टिव हूँ। पहले जब बीमारी के साथ था तो इतना वो जैसे तरोताजा होता ना जो, तो वो नहीं होता था। अब बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है कि बिल्कुल नींद भी मुझे कंफर्ट आती है। पहले मुझे नींद भी नहीं आती थी रात, मैं सो भी नहीं पाता था सर। जब बीमारी थी तो रात को 12-1-2 बजे के साथ, अब 9-10 बजे के साथ आराम से नींद मुझे ऐसे जकड़ लेती है, नींद भी खुद आ जाती है, और सुबह जागना भी आराम से टाइम से हो जाता है 5-6 बजे। बस यही चीजें होती हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपकी मेहनत की वजह से, आयुर्वेद की वजह से आज ये मुकाम हमें मिला है।
तो आपको मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा आपकी रिपोर्ट्स के लिए, और आपको जो आज ये हेल्दी लाइफ आपको मिली है उसके लिए, और जी सर, धन्यवाद थैंक इसके यू। लिए कि आपने वीडियो में आप आए। और हम बहुत जल्द कामना करते हैं कि आप और जल्दी आपकी रिपोर्ट में रिकवरी और आप इससे फ्री हो जाएं। जी सर, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही अपने इस जो चल रहा है जो मुश्किल समय, इससे बाहर निकलूं, ताकि मुझे देखे बाकी वाले भी जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा मोटिवेट हों, सही बात है सर, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको भी कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो भी अपनी इस दुविधा से बाहर निकलें। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। तो उसके लिए उसी से जब पेशेंट ठीक होता है तो डॉक्टर भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि डॉक्टर का एक ये टारगेट होता है कि मेरा पेशेंट ठीक होगा, तो एक उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो सब अपने आप ही जनरेट होती है। सर आपने वो बात बोल दी है, जो हमारी एक वीडियो आज आपको आज ही पब्लिश होने वाली है, हमारी एक और वीडियो, अगर उसके लास्ट में आप देखेंगे तो उसमें हमने बोला भी है कि आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आती है तो हम आपसे ज़्यादा खुश हैं, और आपकी रिपोर्ट्स ख़राब आती है तो हम आपसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि हमें ये एक चैलेंज लगता है कि हम अगली बार कैसे आपकी रिपोर्ट्स में चेंजेस लाएं। बिल्कुल सर। तो वो आपने खुद से आज बोल दी, जबकि वो वीडियो अब आने वाली है, आज 7 बजे वो वीडियो आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया हमें उस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी अगला जो फेज है, उम्मीद है कि मेरा अगला जो फेज चलेगा ट्रीटमेंट का, जो नेक्स्ट फेज है, तो अच्छा होगा। बिल्कुल। और आपके स्टाफ के साथ भी बड़ा अच्छा रहा, जो मुझे कुछ टेक्निकल एरर आ गया क्या? अपनी अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।